नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1 मार्च 2022 महाशिवरात्रि मेष राशि वाले जातकों की लव लाइफ, मैरिड लाइफ में क्या स्थितियां लेकर आने वाला है। तो आज के पंचांग के विषय में सबसे पहले हम मित्रों बात कर लेते हैं। आज का पंचांग जो कि चतुर्दशी तिथि है, साथ ही कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष में धनिष्ठा नक्षत्र है जो कि मंगल का नक्षत्र है। मेष राशि का मंगल स्वामी है मित्रों, और इसमें 7 वर्ष की महादशा होती है मंगल की। तो वहीं मेष राशि जिस जातक की मेष राशि है, उस जातक की लव लाइफ में बहुत ही श्रेष्ठ स्थितियां भी देखी जा रही हैं। तो वहीं कालसर्प योग की भी स्थितियां इस दौरान बन रही हैं। कालसर्प योग के कारण आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, सबसे पहले इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों, यदि गोचर में बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि वृष राशि में इस समय राहु विराजमान है, और यहां पर धनिष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा है, तो वहीं सतविषा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश हो रखा है। कुंभ राशि का इस दिन चंद्रमा है। मित्रों, विशेष रूप से मैं एक बात आपको बता दूं कि यह कालसर्प योग आपके प्रेम में, आपके लव लाइफ में आज के दिन रुकावटें पैदा कर रहा है, परंतु आज के दिन आपके प्रेम से आपकी मुलाकात भी होने वाली है। आपके दिल से आपकी दिल की मुलाकात कैसे होगी, आइए जानते हैं मित्रों। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि 27 फरवरी में जो शुक्र ने अपना राशि परिवर्तन किया और यह जाकर धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश किए, तब से लेकर आज तक इनमें बहुत ज्यादा रोमांटिक स्थितियों को देखा जा रहा है। इन्हें लव रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा करीबी रिश्ते बन रहे हैं। तो वहीं जिनके रिश्ते में थोड़ी प्रॉब्लम रह रखी है, जो प्रॉब्लम क्रिएट है, वह भी अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। वह भी चाहते हैं कि हमें प्रेम में सफलता प्राप्त हो सके। तो उसके लिए मैं कुछ उपाय, कुछ टिप्स आपको दूंगा, जिनको यदि आप फॉलो करते हैं तो आप अपने लव लाइफ, मैरिड लाइफ में बहुत ही सुखद स्थितियों को देख पाएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व, यह 72 वर्षों के बाद भी ऐसा पर्व देखने को मिल रहा है। साथ ही मैं आपको एक बात विशेष रूप से बता दूं कि मंगलवार के दिन कभी भी धनिष्ठा नक्षत्र में और कभी भी शिवरात्रि नहीं पड़ी। तो बहुत समय के बाद यह शिवरात्रि का महायोग मेष राशि वाले जातकों के लिए इतना खास है, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं आपके लिए। यदि आपकी लव लाइफ में कोई समस्या चल रही है, आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपका पार्टनर आपसे प्रेम नहीं करता, वह किसी और की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो उसके लिए भी महा उपाय जो कि मैं लास्ट में बताने वाला हूं, उसको विशेष रूप से आपको आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, यदि आप 4 पहर में जो पूजा होती है उसका जो 1 पहर है उसमें आपको ये करना है। विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिए। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखिए। उसमें हमने कुछ विशेष 5 पत्री की बेलपत्री का भी बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक उपाय बताया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को अवश्य देखिए। एक बात मैं आज के दिन आपको बता दूं कि यह जो आपके मन में चंचलता देखी जा रही है, उत्सुकता देखी जा रही है, मिलन की जो तड़प देखी जा रही है, वह तड़प आपके लिए और ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन आज के दिन आपके प्रेम से आपकी मुलाकात बिल्कुल होगी, इसमें कोई संशय नहीं रहने वाला। आप कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? उसका कारण है मंगल शुक्र का संबंध कर्म भाव में शनि साथ में बैठा हुआ है, इसलिए मुलाकात तो होगी लेकिन न्यायोचित ढंग से होगी। मतलब कोई स्थिति में, मतलब आप रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आप केवल खाली मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं इस दौरान, और कोई विशेष स्थितियां नहीं बनेगी, क्योंकि इस दिन एक महत्वपूर्ण योग है और मिलन इस दिन बहुत शीघ्रता से होगा। तो यह बात बिल्कुल निश्चित मान लीजिए, क्योंकि मंगल की दृष्टि सीधी अपनी राशि पर है, तो वहीं शुक्र की दृष्टि कर्क राशि मतलब चतुर्थ भाव में पड़ रही है, जिसके कारण आपका जो प्रेम संबंध है, जिससे आप प्रेम करते हैं, वह मिलेंगे जरूर इस दिन आपको। वह उनका मतलब ये समझ लीजिए कि वह आपको दिखेंगे जरूर,
आपके लिए इतना श्रेष्ठ योग इसीलिए बन रहा है। तो वहीं राहु काल के कारण, राहु जो कि काल सर्प योग कुंडली में बना रहा है, राहु का मतलब होता है सर्प, और सर्प आपके जीवन में एक कलहगत स्थिति भी बना रहा है। क्योंकि आप इसकी कुंडली को देखिए, गोचर को यदि आप देखेंगे तो वृष राशि में इस समय राहु विराजमान है, तो वहीं वृश्चिक राशि में केतु बैठा हुआ है, जो कि सांप की पिंडी में सारे ग्रह आ गए हैं। सांप की पिंडी में सब सारे ग्रह आ जाते हैं तो अनंत काल सर्प योग बनता है। और इस काल सर्प योग के कारण यदि आप चाहते हैं कि आपको आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सके और उनसे बहुत श्रेष्ठ संबंध आपके हो सके, तो इस दौरान आपको ये उपाय जो कि मैं बताने वाला हूं उसको विशेष रूप से करना होगा। यदि आपने उस उपाय को एक बार कर लिया तो यह काल सर्प योग कट जाएगा। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत से लोग भी कहते हैं कि काल सर्प योग है कुंडली में तो उज्जैन जाओ, काल सर्प योग है कुंडली में तो आप नासिक जाइए। ऐसा लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि काल सर्प योग एक ऐसा योग है जो कि काल ब्याल मुखग्रास, काल के गाल में जब सर्प के मुंह में कोई चूहा चला जाता है तो वो बचता नहीं है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ऐसी स्थिति बनती है। तो काल सर्प योग केवल और केवल कटता है महादेव की पूजा से। तो मित्रों, विशेष रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो काल सर्प योग बन रहा है यह कुछ समय के लिए रहने वाला है। तो यदि आज के दिन आप भोलेनाथ के लिए एक चांदी के पात्र में थोड़ी सी शहद डालकर और उसमें लाल चंदन डालकर, साथ ही थोड़े से साझा, जो टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, चावलों को लेकर आप जिससे प्रेम करते हैं उसका नाम 7 बार उसका नाम लेकर और उसके बाद ओम का उच्चारण करें। साथ ही 3 पत्रे की बेलपत्री पर सबसे पहले शहद लगाएं। शहद लगाने के बाद उस पर राम अंकित करें, जो कि राम नाम सबसे श्रेष्ठ होता है। तो उस राम नाम को आप चंदन से लिखें, उसमें शहद लगाकर लिखना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और उसके बाद आप उसका नाम बोलिए, जिसे आप प्रेम करते हैं उसका नाम आपको लेना है कम से कम 3 बार। उसके बाद ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र को बोलकर आप उसका नाम लेकर, यदि उसका गोत्र आपको पता है तो गोत्र लेकर आप भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर उल्टा वहां चढ़ा दें। आप ये देखेंगे कि बहुत ही शीघ्रता से आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। तो वहीं यदि आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हमें कोई प्राइवेट सेक्टर में या कोई अच्छी सी जॉब प्राप्त हो सके, तो उसके लिए भी मैं बता दूं आपको, गन्ने के रस से, अगर गन्ने के रस से आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कराएं, ज्यादा नहीं 16 मंत्र जो कि नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैघवे यहां से लेकर और मानस्तो के तनये, यह इस मंत्र तक यदि आप करा देते हैं तो आप ये देखेंगे बहुत ही सरलता से कि आपकी जॉब बहुत ही शीघ्रता से लग जाएगी, क्योंकि यह विशिष्ट योग है। यदि आप अभिषेक हमारे द्वारा कराना चाहते हैं तो हमारे जो नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे द्वारा भी आप महा अभिषेक करा सकते हैं, जो कि हमारे पेज में जो डली हुई है वह 1100 रुपए दक्षिणा है। यदि आप कराना चाहें तो भगवान भोलेनाथ का सादा अभिषेक भी करा सकते हैं और दुग्ध से अभिषेक भी करा सकते हैं। तो आप यदि चाहते हैं अपने जीवन में सुख, समृद्धि और वृद्धि को बढ़ाना, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाना, तो आप हमारे द्वारा, हमारे पंडितों के द्वारा, जो कि हमने निर्धारित जो उसमें शुल्क बहुत ही निम्न शुल्क रखा है 1100 रुपए, कोई ज्यादा नहीं है। यदि आप कराना चाहें तो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य कराएं। आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता और साथ ही साथ आपके जीवन में हर प्रकार का सुख भगवान भोलेनाथ की कृपा से प्राप्त होगा, यह निश्चित है। साथ ही एक बात विशेष रूप से आप लोगों को बता दूं कि यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारी फीस जो है वो 500 रुपए है। यदि आप चाहें तो अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं। साथ ही विशेष रूप से एक बात आपको बताऊं कि इस दौरान एक और योग बन रहा है जो कि आपके लिए हानिप्रद भी है।
जो कि मंगल का उग्र स्वभाव होगा, उसके कारण आप में क्रोध बहुत ज्यादा देखा जाएगा। तो आप अपने क्रोध को काबू में रखिए, नहीं तो आपके पार्टनर से आपका झगड़ा हो सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली में काल सर्प योग बन रहा है इसके कारण। तो वहीं पंचम भाव पर दृष्टि दे रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी संतान आपसे कोई अनुचित शब्दों का प्रयोग कर सकती है इस दौरान। तो आप अपनी संतान या अपने प्रेम संबंधों में अगर सुधार चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य ही करें। ये आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। आज का योग आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि यह धनिष्ठा नक्षत्र और मंगलवार का दिन बार बार नहीं आने वाला। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि विशेष रूप से आपकी जो राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, और वहीं आपकी जो नक्षत्र, जो कि मैं बताऊं, मंगल 3 नक्षत्रों में बलि होता है। धनिष्ठा नक्षत्र में बलि होता है मंगल, मृगशिरा नक्षत्र में, और मृगशिरा, धनिष्ठा, चित्रा ये मंगल के नक्षत्र हैं। तो वहीं एक बात विशेष रूप से बताऊं कि मंगल को 3 रत्न, मंगल के लिए 3 रत्न विशेष खास माने जाते हैं, माणिक, मोती और मूंगा। इन रत्नों को भी यदि आप धारण कर लें तो आप यदि अपनी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में सुखद स्थितियों को देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके संबंध में करीबी रिश्ते ज्यादा बने, रिलेशनशिप ज्यादा हो, प्यार ज्यादा बढ़े, तो उसके लिए आपको पुखराज धारण करना चाहिए, जो कि आपके ज्ञान के क्षेत्र में भी वृद्धि देगा, सरकारी जॉब के आपके योग बनाएगा बहुत ही शीघ्रता से। तो वहीं आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता विशेष रूप से ये देने वाला है। तो वहीं मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि आप मूंगा धारण करते हैं तो मूंगा को धारण करने से आपके सबसे ज्यादा, यदि आप आर्मी, यदि आप पुलिस, यदि आप कोई वर्क से संबंधित कार्य करते हैं, कंप्यूटर इत्यादि का, तो उसके लिए आपको मूंगा धारण करना चाहिए, जो कि आपकी हेल्थ के लिए, आपकी ग्रो के लिए बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। अगर आपका मन बार बार भटक जाता है, अगर आपका मन एक स्थिर नहीं हो रहा है, एक जगह, एक नौकरी के लिए अवेलेबल नहीं हो रहा है, आप 50 जगह भाग रहे हैं, तो उसके लिए आपको मोती धारण करना चाहिए कनिष्ठिका उंगली में, जो कि आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। एक बात विशेष रूप से बता दूं कि यदि आप इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं, आप नहीं ले सकते, तो आप मंगल की लकड़ी जो कि खैर है उसको ले आइए, और उसको इस मंत्र के द्वारा आप हवन करिए, तो उससे भी आपको प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी, और सबसे ज्यादा आप जिसको प्रेम करते हैं वह आपको बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त हो जाएगा। उसका नाम और गोत्र लेकर आप जल नीचे छोड़ दें, और उसके बाद ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम शाह भौमाय नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम शाह भौमाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, और ओम भौमाय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही कुंडली से संबंधित अगर कोई समस्या है तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क करिए और कुंडली विश्लेषण अवश्य कराइए। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ वाणी को विराम।